एनआईए स्टूडेंट के पास ढेरों क्वेश्चन है पूछने के लिए, क्योंकि वो 2024 एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पास होंगे तो कैसे होंगे। उनमें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, जो इस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप में पूरा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको एग्जाम कैसे फेस करना है उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ ठीक है, लाइफ पे एग्जाम है, ऐसे बहुत एग्जाम आपने दिए और बहुत सारे देने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत घबरा जाए या परेशान हो जाए कि मैं कैसे पास होंगी, कैसे देंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या मैं पास होऊंगा भी कि नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए एग्जाम है, हम इसे देंगे, हाँ 100% पास होंगे। आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टूडेंट ये कहता है कि क्या पढ़े कि पास हो जाए। मैं एक बात बताता हूं आपको, एनआईएस की बुक उठाओ, नहीं है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल, उठाओ, उसके इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन कर जाओ, 100% पास हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये मेरी सलाह है। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहां से पढ़नी चाहिए, कहां से, नहीं 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 नहीं। एनआईएस का खुद का बुक है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है ऑनलाइन। उसके टैक्स और इनटैक्स क्वेश्चन पढ़ जाओ, टैक्स और इनटैक्स क्वेश्चन के आंसर निकाल जाओ और उसको लिख जाओ। अगर 15 चैप्टर है तो 15 डेज बस टैक्स और इनटैक्स के क्वेश्चन लिखते रहो, लिखते रहो। नहीं भी याद होता है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम लिखते रहो, लर्न हो जाएगा। और इतने में से अगर 20% भी लर्न हो गया तो आप पास हो सकते हो, मेरा मानना ही है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, एग्जामिनेशन कैसे पास करें, कैसे क्रैक करें, 100% आपको टिप्स देंगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। कौन कहता है कि आप पास नहीं हो सकते? 100% पास हो सकते हैं। पहले अपने आप पर भरोसा रखना सीखो, अपने पर कॉन्फिडेंस रखना सीखो। कॉन्फिडेंस, आपके पास कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडेंस कुछ भी करा सकता है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। पास होने और फेल होने में जरा सा फर्क है। एक में कॉन्फिडेंस था कि मैं पास होऊंगा, एक में कॉन्फिडेंस नहीं था। कोई 2 नंबर से फेल हो गया 5, अगर उसमें कॉन्फिडेंस होता तो वो कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को ट्राई करता और क्वेश्चन का आंसर बना के भी लिखने की कोशिश करता और 100% पास हो जाता। क्योंकि कितना मार्जिन था, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। पहली बात, क्या पढ़ना चाहिए आप? एनआईओएस के जो पीछे का टैक्स और इनटैक्स का क्वेश्चन है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। आप सिर्फ उनके आंसर्स लिखते नहीं, याद लर्न कर सकते, उसको लिखते रहिए आंसर्स। उसके आंसर का गूगल में आजकल अवेलेबल है, चैट जीपीटी पे अवेलेबल है। आप आंसर मांगिए, 100% मिलेगा आंसर। क्वेश्चन टाइप करिए, आंसर मिलेगा। बस इन क्वेश्चनों को लिखते जाइए, लिखते जाइए। इस बहाने आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लंबा लंबा अटेम्प्ट करना है, 24, 26, 32 नंबर तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत तेज लिखने की और ज्यादा लिखने की, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लिखने की। इस प्रैक्टिस कैसे बनेगा? ओवरनाइट तो नहीं बनेगा। आप डेली लिखिए, आप कुछ मत करिए। जो इंटेक्स टेक्स्ट के क्वेश्चन है उनके आंसर्स आप ढूंढ ढूंढ के लिखते रहिए, लिखते रहिए, बाई गूगल, बाई चैट जीपीटी, कैसे भी। आपके पास टेक्स्ट बुक है, उससे आंसर निकालिए और लिखते रहिए। उसको लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी फास्ट लिखने की। दूसरी बात, बहुत सारे हेडिंग्स आपके दिमाग में आ जाएंगे और बहुत सारे टॉपिक के डायग्राम आपको नजर आ जाएंगे। तो ये चीज दिमाग के अंदर इनकलकेट हो जाएगा और ये परफेक्ट रास्ता हो जाएगा आपके पास का। क्या ये स्टूडेंट ये पूछता है कि मैं और क्या क्या पढूं? भाई मेरी सलाह है, इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ टैक्स और इनटैक्स के क्वेश्चन करो। किसके? एनआईएस के बुक्स के। 100% पास हो जाओगे। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। दुनिया की किताब पढ़ के आप कभी नहीं पास हो सकते। ये कम से कम मिनिमम रास्ता पास होने का। सब, मान लीजिए एक बुक्स है, उसमें 15 चैप्टर्स है, राइट। पहले तो टीएमए वाले चैप्टर्स हटा दीजिए। टीएमए वाले हटाने के बाद हार्डली 15 चैप्टर अगर बचते हैं, मान लीजिए एक एवरेज बचते हैं, तो 15 दिन तक आप टैक्स और इनटैक्स के क्वेश्चन उठाइए और उसको नहीं लर्न कर सकते तो उसका आंसर ही लिखते रहिए, कॉपी कर करके लिखते रहिए। 100% पास हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा टिप्स है पास होने के लिए, मैं इतना बोल सकता हूँ। ये आजमाया हुआ टिप्स है। ये बच्चों को हम लोग पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बहुत है, ठीक है, एनजीओ के थ्रू रन कर रहे हैं हम लोग, जो कि एनआईएस के एग्जाम देने जा रहे हैं। हर साल वो ये काम करते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। उनमें से कोई भी बच्चा फेल भी नहीं होता, क्योंकि ये टिप्स है, बहुत बेस्ट टिप्स है। क्योंकि ये वेल टेस्टेड और बिल्कुल इसको एक्सपीरियंस किया हुआ चीजें है। क्योंकि क्वेश्चन आता कहां से? एनआईएस की अपनी आदत है कि अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठाने के, और इस बार एनआईएस ने ठान लिया है टैक्स और इनटैक्स से क्वेश्चन बहुत दबा के उठाने वाले हैं और अपने बुक को ज्यादा प्रीफर करने वाले हैं, बशर्ते कि बाहर की क्वेश्चन बनाने के।
ये तो एक अच्छी बात हो गई। उस बहाने आप अपने बुक्स को खंगाल जाएंगे और अपने क्वेश्चंस कर जाएंगे 15 डेज तक, बस टैक्स और इंटेक्स के क्वेश्चन। लर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको लिख लिख के याद करते रहिए, लिखते रहिए, बोलते रहिए। स्पीक आउट एंड राइट इट। व्हेन यू आर राइटिंग, मीनवाइल यू हैव टू स्पीक आउट। जब आप बोल बोल के लिखते हो तो लगातार वो आपकी ब्रेन भी लर्न करती है। देखिए आपकी वॉइस निकलते जब बाहर, तो उसकी देखिए कितनी सारी चीजें हैं। आपकी माउथ भी उसको लर्न कर रहे हैं, आपके टंग्स भी उसको लर्न कर रहे हैं, आपकी ब्रेन भी उसको लर्न कर रहे हैं, आईज उसको रीड कर रही हैं। तो ऑब्वियसली इतने सारे ऑर्गन्स लगातार लर्न कर रहे हैं। उसी 10-15 दिन एग्जामिनेशन के माहौल में रहिए, आपका तैयारी हो जाएगी, आप 100% पास हो जाएंगे।